आज इसकी फर्स्ट क्लास है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, एसएपी फाइनेंशियल अकाउंटिंग की। सिर्फ इंट्रोडक्शन ही होगा आज। ये मैंने बुक ऑलरेडी आपके साथ शेयर की है। क्या आप देख सकते हैं इसको? ये जो बुक आपके साथ शेयर की, नोट्स। जी 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 देखें, ये एसएपी फाइनेंशियल अकाउंटिंग, और ये जो मैंने बुक शेयर की है ये इसका सर्टिफिकेट है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का। उसकी ये बुक है, उसके नोट्स हैं, उसका सिलेबस है। अगर आप इसके बाद अपना सर्टिफिकेट एग्ज़ाम भी देना चाहते हो ना एसएपी का, तो वो भी आप कर सकते हो। तो ये हम कोशिश करेंगे 1 मंथ में ये सिलेबस जो है ना वो कवर कर लें विद प्रैक्टिकल। इंशाल्लाह। आप अपना म्यूट कर दें जो भी है। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो अनम्यूट करके। देखें ना, इसके ऊपर ये आ रहा है एसएपी सर्टिफिकेशन सक्सेस गाइड, और ये सर्टिफिकेट नेम है। इसको आपने सर्च करना हो तो उसकी एसएपी की वेबसाइट पे जाके आप इसको देख सकते हो। ठीक है। और इसमें इस बुक में हम जो चैप्टर कवर करेंगे वो सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 देखें, एसएपी एस फोर हाना, एसएपी हाना, एसएपी एस फोर हाना एंड एसएपी फ्यूरी। ये आप लोगों का होमवर्क है। ये बेसिक चीजें हैं कि व्हाट इज एसएपी हाना, व्हाट इज एसएपी, एसएपी हाना इसको क्यों बोलते हैं, HANA। एसएपी एस फोर हाना इसको क्यों कहते हैं। ये अभी जो लेटेस्ट वर्जन है इसका वो S4 हाना है। इससे पहले जो है वो एसएपी का ओल्ड वर्जन कंपनीज यूज कर रही थी, जिसको ERP वो कहते हैं, एसएपी ERP। तो वो था। अभी सारी कंपनीज जो है वो S4 हाना पे कन्वर्ट हो रही हैं। ठीक है। अभी जो न्यू इम्प्लीमेंटेशन होती है वो S4 हाना पे है। ठीक है। हाना उसका डेटाबेस है, S4 हाना आपका होमवर्क है कि आपने इस पे वर्किंग करनी है। सबसे जो बेस्ट मास्टर आपके पास है जहाँ से आप लर्न कर सकते हो वो है इस वक्त इंटरनेट। ठीक है। उसमें गूगल है, कोई भी चीज़ उससे गूगल से पूछें, और बहुत सारे टूल्स हैं उनसे पूछें कि ये क्या है। इवन यूट्यूब पे काफ़ी सारे वीडियोस लेक्चर्स पड़े हुए हैं, बहुत अच्छे अच्छे चैनल्स हैं जिससे आप हेल्प ले सकते हो। बाकी मैं भी कवर करूंगा इन चीज़ों को, लेकिन ये बेसिक चीज़ें आपने खुद ही करनी है। तो ये इंट्रोडक्टरी जो चैप्टर है ये आपने खुद करना है। एसएपी फ्यूरी, अभी मैं जहाँ पे काम कर रहा हूँ अभी हमने रिसेंट 1 मंथ बैक एसएपी फ्यूरी इम्प्लीमेंट की है। एसएपी फ्यूरी क्या होती है ये भी बेसिक छोड़ता हूँ, वो बाद में ये चीज़ें कवर होंगी। अभी आपको समझ में नहीं आएगी कि एसएपी गुई क्या होती है या एसएपी फ्यूरी और उनमें डिफरेंस क्या है। ये टाइम के साथ साथ चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। देखो, अब हम आते हैं नेक्स्ट है ना, जो कि अकाउंटिंग का एक चैप्टर है। आप लोगों की सबकी बैकग्राउंड अकाउंटिंग है, जनरल लेजर अकाउंटिंग। तो कंपनी जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है, ठीक है, फाइनेंस डिपार्टमेंट में मल्टीपल सेक्शंस होते हैं। जहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ, मैं जनरल लेजर सेक्शंस के अंदर काम करता हूँ। ये जो चैप्टर्स हैं ये जनरल लेजर अकाउंटिंग है। ठीक है। ये फाइनेंस के ही सारे, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के ही सारे सब मॉड्यूल्स हैं। ठीक है। और जिसमें एक सब मॉड्यूल जो है वो GL है, जनरल लेजर। और मोस्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन्स, जो 90% ट्रांजेक्शन्स होती हैं कंपनी में, वो जनरल लेजर के थ्रू होती हैं। ठीक है। कोई भी डाटा फाइनेंस का एंटर होता है वो GL के थ्रू होता है। तो GL में ही सारा कंपनी स्ट्रक्चर्स, चीज़ें, चार्ट ऑफ अकाउंट्स, आगे जाके हम देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें हैं जनरल लेजर में। ठीक है। जनरल लेजर के बाद एक सेक्शन आता है जिसको AP कहते हैं, अकाउंट्स पेबल। ठीक है। अकाउंट्स पेबल में सिर्फ और सिर्फ वेंडर्स को पेमेंट्स की जाती हैं। ठीक है। आपको नजर तो आ रहा है ना सबको? फारूक भाई थोड़ा स्क्रीन वो फुल कर दे, जो है ना ये थोड़ा छोटा साइज नजर आता जी है। जी अरे नजर भाई। जी जी मैं हाँ, अभी स्क्रीन सही है। नहीं नहीं, अभी स्क्रीन सही नहीं है, अभी वो छोटी स्मॉल स्क्रीन में आ रहा है, आप इसको थोड़ा बड़ा कर देते। अभी
अभी आप आपने जो लैपटॉप से उसकी स्क्रीन बड़ी कीजिए। हाँ जी, अभी हो ठीक गया हो आपका? गया, हो गया, हो ठीक हो गया, गया? अभी ठीक हो गया। हम्म। तो अकाउंट्स पेबल नेक्स्ट है। पहले जीएल को हम देखेंगे, जनरल लेजर अकाउंटिंग। सारी बेसिक आपकी फाइनेंशियल अकाउंटिंग यहाँ पे ही है जनरल लेजर में। पूरी की पूरी अकाउंटिंग आपकी यहाँ पे कवर हो जानी है जनरल लेजर के चैप्टर में। सिर्फ एक एलिमेंट है अकाउंट्स पेबल का एससीपी के अंदर, सैप के अंदर। एक्चुअली ये सैप नहीं इसको बोलना चाहिए, एससीपी बोलना चाहिए, लेकिन लोग सैप बोलते हैं। तो कल मैंने क्वेश्चंस भी पूछने आपसे कि सैप एससीपी स्टैंड फॉर व्हाट, एस ए पी, इस तरह की बेसिक चीजें आपको आनी चाहिए। और कंपनीज क्यों कन्वर्ट कर रही हैं एस फोर हाना पे, जो ओल्ड वर्जन है इसकी आपने पूरी स्टडी करनी है। ठीक है। और अकाउंट्स पेबल एक सेक्शन है जिसका काम सिर्फ और सिर्फ पेमेंट्स करना है। पेमेंट्स एम्प्लॉयज को नहीं करना है, पेमेंट्स वेंडर्स को करना है। अकाउंट्स पेबल का काम सिर्फ और सिर्फ जो पेमेंट्स हैं वो वेंडर्स को, जो सप्लायर्स हैं जहाँ से, जिससे क्रेडिट पे आपने चीज़ें ली हुई हैं या कैश पे ली हुई हैं, उनको पेमेंट्स करना अकाउंट्स पेबल का काम है। और दूसरा साथ ही सेक्शन है अकाउंट्स रिसीवेबल का। अकाउंट्स पेबल अगर समझ में आ गया तो अकाउंट्स रिसीवेबल से सेम कॉपी है उसकी। ठीक है। और ये एक चैप्टर है। किधर चला गया? अच्छा, जीएल के बाद अकाउंट्स पेबल एंड अकाउंट्स रिसीवेबल। फिर एक चैप्टर आएगा, बहुत ही अहम चैप्टर है। कल मैंने क्लोजिंग की है अपनी कंपनी में। मंथली क्लोजिंग होती है फिक्स एसेट की। जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसमें मंथली होती है, जो मीडियम ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनमें क्वार्टरली बेसिस पे उसको क्लोज करते हैं, क्वार्टरली। और जो छोटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो एनुअल जो है ना अपनी क्लोजिंग करती हैं। ठीक है। चूंकि मैं एक बड़ी कंपनी में काम करता हूँ तो वो अपने एसेट जो है वो मंथली बेसिस पे क्लोज करते हैं, यानी मंथली डेप्रिसिएशन, एमोटाइजेशन और डिप्लीशन जो है ना वो चार्ज करते हैं। तो ये जो मॉड्यूल है इसका एक सब मॉड्यूल है फाइनेंस में, एसेट अकाउंटिंग। ठीक है। एसेट अकाउंटिंग एक्चुअली ये फिक्स एसेट है। ठीक है। और फिक्स एसेट का मॉड्यूल हम इसमें कवर करेंगे। मैं आपको बता दूं, जो आप कोर्स कर रहे हो ये एक बेसिक कोर्स है। इसमें आप बनेंगे एसएपी फाइनेंशियल अकाउंटिंग कंसल्टेंट। ठीक है। कुछ की स्पेशलाइजेशन होती है सिर्फ इस एरिया में। ये जो देख रही हो ना एसेट अकाउंटिंग, कुछ कंसल्टेंट सिर्फ और सिर्फ इस काम की होती है, ये एसेट अकाउंटिंग के। जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, उसमें एक एक मॉड्यूल का, एक एक चैप्टर का अलग से कंसल्टेंट होता है। ठीक है। एसेट अकाउंटिंग एक पूरा एरिया है। अभी मैंने ये 2 वीक्स बैक मैंने एक बुक परचेज की है एसएपी से। इसकी एसेट अकाउंटिंग की सिर्फ वो बुक है, 500 पेजेस सिर्फ और सिर्फ एसेट अकाउंटिंग पे है। ठीक है। इस ये सारी चीजें कॉन्सेप्ट हम उसमें कवर करेंगे एसेट अकाउंटिंग के चैप्टर में। और मैं आपको एक्चुअल सिनेरियोज में किस तरह एसेट अकाउंटिंग होती है, मैं अपनी कंपनी का सेटअप भी आपको दिखाऊंगा कि किस तरह हम जो है ना वो उसमें मंथली क्लोजिंग करते हैं। और ये सारी चीजें जो है ना एक्चुअल सिस्टम पे हो रही होंगी। मैं आपको अभी थोड़ी देर में सिस्टम भी दिखाता हूँ जो परचेज किया है, उसका सर्वर। 1-2 वीक्स के बाद मैं आप लोगों को भी कहूंगा कि आप अपना अपना जो है ना वो सर्वर परचेज करो ताकि आप प्रैक्टिस कर सको उस पर। ठीक है। इसके बाद एसेट अकाउंटिंग के बाद, एसेट अकाउंटिंग का एक मेन काम ये है कि उनकी डेप्रिसिएशन चार्ज करना जितने भी एसेट्स हैं। ठीक है। वो हम इसमें इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। और नेक्स्ट चैप्टर एक है फाइनेंशियल क्लोजिंग का, जो मंथली क्लोजिंग होती है कंपनी में, कौन कौन सा मॉड्यूल क्लोज होना है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट वर्जन, जनरल लेजर क्लोजिंग, अक्रूवल्स एंड डेफरल्स, अक्रूवल मैनेजमेंट क्या होती है, ये सारी चीजें मैं आपको इसमें बताऊंगा। जितने भी सेक्शंस हैं उनकी इंडिविजुअल क्लोजिंग होती है। हमारे पास जहाँ पे मैं काम करता हूँ, अकाउंट्स पेबल है, अकाउंट्स पेबल ने अपनी क्लोजिंग करनी है। जनरल लेजर है, जनरल लेजर ने अपनी क्लोजिंग करनी है। इन्वेंट्री सप्लाई चेन के अंडर है, इन्वेंट्री की अपनी क्लोजिंग होनी है। ठीक है।
पेरोल सेक्शन है, पेरोल ने अपनी क्लोजिंग करनी है, अकाउंट्स रिसीवेबल उनकी अपनी क्लोजिंग होनी है, और फिर एक ओवरऑल फाइनेंस की भी क्लोजिंग होती है। ठीक है, तो ये हम इस चैप्टर में कवर करेंगे। फाइनेंशियल क्लोजिंग सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि इनमें हमने ये देखना है कि एसएपी को यूज़ करते हुए कैसे क्लोजिंग करते हैं। कॉन्सेप्ट तो वही देंगे सारे सॉफ्टवेयर्स में, लेकिन एसएपी के अपने जो चीज़ें हैं कि एसएपी के अंदर इन चीज़ों को हम कैसे टैकल करेंगे, वो हम इसमें सीखेंगे। ठीक है, लास्ट में जो है वो कुछ भी नहीं है, लेकिन एसएपी फाइनेंशियल क्रॉस टॉपिक्स हैं कुछ, जिसमें एक बैंक का हम देखेंगे कि बैंकिंग बैंकिंग का वैसे तो एक सेपरेट मॉड्यूल है, इस बुक के अंदर नहीं दिया हुआ या आपके सिलेबस में कवर नहीं है। जिन्होंने सर्टिफिकेट पास करना है उसमें कुछ ज़्यादा डिटेल में नहीं है, लेकिन ट्रेजरी का हम एक पूरा मॉड्यूल करेंगे जो कि एफआई के अंडर है। ठीक है, वो भी हम इसी में देखेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, ये आपका सिलेबस है, 4 चैप्टर्स हैं, एक जीएल का है, एक अकाउंट्स पेबल का है, ठीक है, और एसेट अकाउंटिंग है। ये 3 चैप्टर्स हैं, चौथा तो क्लोजिंग का है, जनरल चैप्टर है जो कि आपको 2 दिन के अंदर करवा देना है। ये जो 400-500 पेजेस की बुक है, इसके अंदर ये 3 या 4 चीज़ें हैं, आपको बता रहा हूँ। उनके अंदर सब टॉपिक्स हैं, चीज़ें हैं, वो हम साथ साथ उसको कवर करेंगे। अभी कोई भी क्वेश्चंस है किसी का या कोई चीज़ क्लियर नहीं हुई तो वो पूछे प्लीज़। अब ये मैं ओपन करता हूँ स्टेज, कोई भी जो है ना वो बात कर सकता है। ये कोई क्वेश्चन है किसी का? जी भाईजान, ठीक हो गया फरूक भाई, ये बेसिक चीज़ें सारी समझ में आ गई हैं। अभी जो नहीं हम नहीं फरूख भाई थोड़ी फिलहाल तो लर्न नहीं है। करनी है आप वो इंशाल्लाह इसको थोड़ा खाना हम के बारे अनलॉक में, करेंगे, S4 खाना के उसके बारे बाद में फर्दर जो भी थोड़ा होगा तो साथ टाइमली आपसे उसको स्टडी करना है हमने क्वेश्चनिंग आंसर वन बाय करेंगे। यूट्यूब वन। से। फैसल भाई आप पहले क्वेश्चन करने मुनीब भाई को, इसके बाद जो है ना। मैं फरूक भाई ये कह रहा था कि अभी हमने जो इसकी सर्चिंग करनी है S4 खाना, इसके बारे में और सैप के बारे में हमें थोड़ा ये यूट्यूब से कुछ चेक करना है इसको कि ये इसका बेसिक क्या है जो है। वो तो समझ आ गया हमें, जो है जनरल लेजर का भी समझ में आ गया, एसेट अकाउंटिंग का भी आ गया, और जो दूसरा जो 3 चीज़ें हैं वो तो समझ में आ गई हैं, उसको भी स्टेप बाय स्टेप देखेंगे जो है। फर्स्ट हमारा जो अभी जो सबक है वो यही है कि हमने इसको बेसिक चीज़ें इसकी थोड़ी स्टडी करनी है अपने आप बिहार से। हाँ, एक तो आप ये जो बुक है इसका ये चैप्टर गो थ्रू कर सकते हो। ठीक ठीक है। है, इस चैप्टर में क्या आएगा, डिफरेंट टर्म्स आएंगी, उसको आपने याद करना है, उन टर्म्स को, ठीक है। उन टर्म्स पे आपने रिसर्च करनी है। ये चूंकि टर्म्स आप ना आगे जाके डेली आपकी यूज होनी है। अब एक ठीक है। टर्म आई है ऐसे पे, फ्यूरी, आपको कुछ पता नहीं है फ्यूरी क्या है। हमें फ्यूरी का हमें पहले ठीक का है, नहीं पता, जो है जो पहले हाँ वाला ही है। पहले का नहीं फ्यूरी पता। तो अभी तीसरी स्टेज पे है ना। हाँ, अभी हमने 2 साल के बाद अभी 1 महीना पहले फ्यूरी को इम्प्लीमेंट किया है अपनी कंपनी में। ठीक है। ठीक है, और मैं चूंकि प्रैक्टिकली कर रहा हूँ चीज़ों को, तो मुझे ज़्यादा मैं बेटर अंडरस्टैंड किए हैं। जब मैंने एग्ज़ाम पास किया था उस वक्त इतनी चीज़ें क्लियर नहीं थी, जब खुद हम्म, किए हैं इसका प्रैक्टिकली चीज़ें देखी हैं सामने, तो वो सारी चीज़ें क्लियर हुई हैं। ठीक बिलीव है। मी, जब मैंने एग्ज़ाम पास किया है उस वक्त मैंने एसएपी का एक्चुअल सिस्टम भी नहीं देखा हुआ था। ठीक है, कि एक्चुअल सिस्टम क्या है, कैसे ये काम करता है, क्योंकि बहुत डिफिकल्ट था किसी से एक्सेस लेना सर्वर की। और मैंने ये कोविड में ये सर्टिफिकेट पास किए थे, तो अभी आप लोगों को तो हर चीज़ अवेलेबल हो जाएगी इंशाल्लाह। जी मुनीब भाई, आपका क्वेश्चन, आपका कमेंट। जी 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 नहीं फरूख भी फिलहाल तो नहीं है। बाकी इसको थोड़ा हम ऑलरेडी, चलो सैप में तो हमारी कंपनी में ऑलरेडी यूज़ हो रहा है, बाकी इसका आइडिया है, लेकिन इस पे एक बार इस बुक को गो थ्रू करते हैं, देखते हैं इनके जो भी कंटेंट्स हैं, तो फर्दर जो जो साथ साथ होगी इंशाल्लाह उस पर फिर डिस्कस करेंगे। हाँ बिल्कुल सही है। मैं आपको थोड़ा एक जो एक्चुअल सिस्टम है वो दिखा दूं कि जी मैंने आज उसकी एक्सेस ली है।
क्या आप देख सकते हैं ये? जी 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 जी, आ जाना। जी, ये एसएपी का एक है ये, ठीक है। ये एसएपी हमने यहाँ पे देखो, एक तो बुकिश अप्रोच है ना आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए, कि आपको जी जी, मैंने नोट्स दे दिए, बुक दे दी है जो कि सिलेबस है, जिसको ओके। आपने देखना है। सेकंड, हमने वो सारा काम एसएपी पे करना है, सैप पे करना है, कि एक्चुअल में कंपनी कोड कैसे क्रिएट करता हूँ। मैंने जी एक जी सिलेबस बनाना है जो कि मुझे टाइम शायद कल, आज रात को या कल मिल जाएगा, कि जी हमने कमिंग 10 to 15 लेक्चर्स के अंदर क्या क्या चीजें कवर करनी है। हमने जी एक जी, टोटल एक एक जो ऑर्गेनाइजेशन है वो पूरी एससीपी के अंदर जो है ना वो क्रिएट करनी है। ठीक है। फैसल भाई मेरे ख्याल से एक ट्रांसपोर्ट कंपनी या इनका जो कंपनी है ना, इनकी एक एग्जांपल ले लेंगे, इनकी पूरी कंपनी इसी के अंदर हम क्रिएट कर देंगे एससीपी में। ओके ठीक है। ओके ये ओके, ऑलराइट। ये जनरल लेजर है, जनरल लेजर में हम क्या क्या करेंगे, ये सारी चीजें जो है ना, जी जी जी, बिल्कुल ठीक। मेरे ख्याल से स्क्रीन नजर आ रही है आपको या नहीं आ रही? नहीं, नहीं, अभी स्क्रीन पे नहीं है। अभी नहीं आ रहा। हाँ जी, अभी आ रही है जी। हाँ जी। देखो ये एसएपी है, ठीक है। इसकी मैंने एक्सेस ली हुई है। ये अकाउंटिंग में हम जाएंगे, सपोज हमारा ये मॉड्यूल है अकाउंटिंग का। अकाउंटिंग का, बाकी ठीक दूसरे मॉड्यूल्स हैं आईटी का, एचआर का, ठीक है, बाकी और चीज़ें हैं, ठीक है। अकाउंटिंग में जाके, अकाउंटिंग के अंडर फाइनेंशियल अकाउंटिंग है। अकाउंटिंग में देखो ये चीज़ें आपको नज़र आ रही होंगी। अकाउंटिंग में कितने मॉड्यूल्स हैं? फाइनेंशियल अकाउंटिंग, अभी तो आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बुक आपने देखी है, ठीक है। उसके बाद देखो, अकाउंटिंग में ही फाइनेंशियल सप्लाई चेन मैनेजमेंट है। अकाउंटिंग के अंडर ही कंट्रोलिंग है, ये पूरा मॉड्यूल है। देखो आपने ये वर्ड सुना होगा, FICO, ठीक है। ये दो मॉड्यूल्स हैं एक्चुअली। FICO, FI इज स्टैंड फॉर फाइनेंशियल अकाउंटिंग, CO इज यू कैन से कंट्रोलिंग, ओके। FICO, फीको इसको बोलते हैं, SAP सैप फीको कंसल्टेंट। वो जो फीको कंसल्टेंट होता है, FI और CO का कंसल्टेंट होता है। ये सप्लाई चेन एक इटसेल्फ एक सेपरेट डिपार्टमेंट होता है ऑर्गेनाइजेशन में, और इसका मॉड्यूल भी सेपरेट है। फिर सेंट्रल फाइनेंस इज आल्सो रेलिवेंट टू यू विद फाइनेंशियल अकाउंटिंग, सो सेंट्रल फाइनेंस भी आपको आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद प्रोजेक्ट सिस्टम एक बहुत अच्छा मॉड्यूल है, ठीक है। इसका कंसल्टेंट जो है ना वो भी ज़बरदस्त है। देखो मैं ऑयल एंड गैस कंपनी में काम करता हूँ, पेट्रोलियम में, तो हम ये यूज़ करते हैं जॉइंट वेंचर अकाउंटिंग। ये मॉड्यूल जो ये सारी कंपनीज में यूज़ नहीं होता, लेकिन कुछ पेट्रोलियम कंपनीज में या कंस्ट्रक्शन कंपनीज में ये मॉड्यूल यूज़ होता है, ठीक है। और बैंक एप्लीकेशंस हैं। मोस्टली जो हम काम करेंगे वो ये अभी जो हमारी क्लासेस हैं वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग पे है, ठीक है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग पे आपकी ग्रिप हो जाएगी तो फिर हम मूव करेंगे दूसरी चीज़ों पे। फिर हम कंट्रोलिंग पे जाएंगे, सेंट्रल फाइनेंस पे जाएंगे, या प्रोजेक्ट सिस्टम और जॉइंट वेंचर अकाउंटिंग। और दूसरा मैं आपको बता दूं, ये जॉइंट वेंचर अकाउंटिंग जो है ये एक ऐसा मॉड्यूल है, इसके कंसल्टेंट बहुत कम है मार्केट के अंदर। जॉब्स आती हैं बहुत हाई लेवल की, लेकिन इसका कंसल्टेंट नहीं मिलता, ठीक है। मुझे इस पे पूरी ग्रिप है, इस मॉड्यूल पे जॉइंट वेंचर अकाउंटिंग, चूँकि मैं ही रिस्पॉन्सिबल हूँ इस मॉड्यूल का अपनी कंपनी में, और मेरे सामने ही ये सारा इम्प्लीमेंट हुआ है जॉइंट वेंचर। तो फिनेंशियल अकाउंटिंग के अंडर जो आज हमने देखा, वो जनरल लेजर को देखा हमने, ठीक है। जनरल लेजर में ये एक चैप्टर जनरल लेजर का, फिर अकाउंट रिसीवेबल का जिक्र हुआ, अकाउंट्स पेएबल का, ठीक है, और एसेट अकाउंटिंग का, फिक्स एसेट। ये वो चैप्टर्स हैं, ये वो चीज़ें हैं जो हमने कवर करनी है, जो कि कोर चीज़ है आप कह सकते हो, ठीक है। और ये बाकी छोटे टॉपिक्स है उनको भी देखेंगे, लेकिन ये जनरल लेजर सबसे पहले आपको आना चाहिए। जनरल लेजर के बाद अकाउंट्स पेएबल, रिसीवेबल और फिक्स एसेट, ये पूरे पूरे मॉड्यूल्स हैं, चीज़ें हैं, ठीक है। बैंक आपको आना चाहिए, ट्रेजरी सेक्शन। तो ये आज ओवरव्यू था इसका, जस्ट मैंने आपको इंट्रोडक्शन क्लास है। कल हम हाफ एन आवर क्लास लेंगे, टाइमिंग ऑलमोस्ट सेम ही रहेंगी, या हम इसको इस टाइमिंग को 8:30 कर लेते हैं, तो आधे घंटे की क्लास होगी। सिर्फ मैं क्लासेस ये छोटी छोटी क्लासेस इसलिए ले रहा हूँ कि आपका थोड़ी बेस बन जाए। बेस बनने के बाद हम फिनेंशियल स्टेटमेंट, और मेन क्लास जो है ना हमारी वीकेंड पे होगी। वीकेंड पे 1.5-2 घंटे की, 3 घंटे की क्लास हो सकती है, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें हम कवर करेंगे।
तो अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। तो कल हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह। जी ठीक हो गया फरूक भाई, इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा बेसिक जो है वो चीज़ें आ गई हैं। तो कल से इंशाल्लाह फिर टाइम जो है ना वो बता दें अभी, फिर कल उस हिसाब से जो है ना हम। टाइम मैं शेयर कर दूंगा ग्रुप में। ठीक जी है। ठीक हो गया। कोई हाफ एन आवर की क्लास होगी जिसमें मैं जनरल लेजर के प्रैक्टिकल चीज़ों की तरफ जाऊंगा। जी ठीक हो गया। ठीक है। ठीक हो और गया। एसएपी में करके दिखाऊंगा कि हमने कंपनी कोड कैसे क्रिएट करना है, वो स्टेप बाय मैं टॉपिक बना दूंगा, उसको हमने फॉलो करना है। चलो जी ठीक हो गया। ठीक है। फिर चार्ट ऑफ अकाउंट्स चीज़ें आप एक दफ़ा गो थ्रू कर लेना, इसमें कौन कौन से टॉपिक्स हैं जनरल लेजर में। तो मैं उसकी ठीक। डिटेल का जो लेक्चर है वो कल हाफ एन आवर का होगा इंशाल्लाह। जी ठीक हो गया। ठीक है। चलें, आप अपना ख्याल रखें। कोई क्वेश्चन है किसी और का? जी नहीं, वैसे कोई भी नहीं है। चलें ठीक है, कल इंशाल्लाह